द्वारका यानी भगवान कृष्ण की नगरी, वो पावन धाम जिसका नाम जहन में आते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आस्था की डोर भक्तों को द्वारका तक खींच लाती है। यहाँ आकर भक्त और भगवान के बीच दूरियां मिट जाती है। यही वजह है कि आस्था के सबसे बड़े धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। गुजरात के रण को गुजरात के रंगों के साथ दिखाने निकली न्यूज नेशन की टीम पहुंची उसी शहर में जिसे कृष्ण की द्वारका के नाम से जाना जाता है। एक झलक भगवान की 100 जन्मों का सार, कृष्ण कृपा के सागर हैं द्वारका सुख का द्वार। 4 धामों में से एक धाम, सप्तपुरियों में से एक पुरी। आप दर्शन कर रहे हैं उसी भव्य मंदिर के जिसके दर्शन के लिए साल भर लगता है श्रद्धालुओं का मेला। आज जब गुजरात में है विधानसभा चुनाव, तो हम आए हैं पूछने कृष्ण की नगरी द्वारका के लोगों से क्या है उनके चुनावी मुद्दे। वक्त आ गया है पूछने का, केम छो द्वारका। द्वारका में एंट्री के बाद न्यूज नेशन की टीम मान्यताओं के मुताबिक ही आगे बढ़ी। सफर की शुरुआत में सबसे पहले हमारा कारवा पहुंचा गोमती घाट। देवभूमि द्वारका की हर बात निराली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोमती घाट। कहते हैं मां गंगा अंश रूप में यहां प्रकट हुई और नाम मिला गोमती का। कहते हैं गोमती की आज्ञा लेकर ही द्वारकाधीश की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। इस मंदिर की हर बात निराली है और निराली है मंदिर के शीर्ष पर नजर आ रही ये झंडी भी, जिसे दिन में 1-2 बार नहीं 5 बार बदला जाता है। चुनावी चर्चा से पहले हमने शहर के ऐतिहासिक महत्व और कलयुग में उसकी अहमियत के बारे में लोगों से बात करने का फैसला किया। द्वापर में तो श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारका, लेकिन कलयुग में द्वारका का महत्व क्या है? परेश पाड़िया साहब हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं। मंदिर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक को बखूबी समझते भी हैं और समझाते भी हैं। द्वापर युग के 11 साल 6 महीना गोकुल, वृंदावन, व्रज और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने निकाला है। अब जाके द्वारका में द्वारकाधीश कहलाए। धीश का मतलब राजा होता है। यहाँ राजा बने भगवान और राजा की राजधानी चली। ये द्वापर युग हुआ। राजधानी यानी 125 साल द्वारका में निकाले। अब जाके ये कलयुग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का एक धाम बन चुका है द्वारिका। द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथ और बद्रीनाथ। और हाँ, 7 पुरियां हैं भारतवर्ष में, उसमें भी एक पुरी है द्वारिका। अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार, काशी बनारस, कांचीपुरी, उज्जैन अवंतिकापुरी और सप्तैते मोक्ष द्वारिका। ये एक धाम और एक पुरी कलयुग में माना गया है। गुजरात में चुनाव है, द्वारका नगरी क्या चाहती है इस चुनाव में? देखिए, एक विकास जो हो रहा है इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। गुजरात के चुनाव से द्वारका मंदिर भी अछूता नहीं है। मंदिर परिसर में ही स्थानीय विधायक समर्थकों के साथ मत्था टेकने पहुंचे तो हमारी टीम से उनका आमना सामना हो गया। पिछले 28 सालों से यहां से विधायक हैं पबूबा माणेक, और पबूबा जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्हें जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टियों को जीतने के लिए इनकी जरूरत है। ऐसा क्या जादू है पबूबा का? हमारा कोई जादू बादू है नहीं। हमें 90 से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। ये हमारा 6वां टर्म है। हमारा 3 इंडिपेंडेंट, 1 कांग्रेस, 2 भाजपा, और अभी हमारे ऊपर जो पार्टी ने विश्वास किया है और हमको जवाबदारी दिया है, तो वो जवाबदारी निभाने के लिए मैं द्वारकाधीश के पास प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। और हमारी कोई जादूगिरी नहीं है, लेकिन हर एक समाज चाहता है कि हमारे विस्तार में शांति रहे, हमारा कोई भी समाज का आदमी को कोई नुकसान ना हो, और पूरा 24 घंटा के रात को 12 बजे अपनी बहन दीकरी कभी भी कहीं भी जा सकती है, ऐसा उसको माहौल चाहिए। हमारे इलेक्शन में जादू ये है कि हमारे सामने जितने हमारे लड़े हैं वो आज हमारे साथ है सब। ये भगवान की दया है। आप आओ, देखो, जितने हमारे सामने उम्मीदवारी की है वो आज सब हमारे साथ है। अमित शाह का टारगेट है 150 से ज्यादा सीटों का। कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? हमारे को तो द्वारकाधीश बुलाता है कि 156 सीट आएगी। जय द्वारकाधीश की। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रेटेजी पर इस बार कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? भारतीय पार्टी के लिए नहीं, लेकिन हर एक समाज को है ना, नरेंद्र भाई को धन्यवाद देना चाहिए, जिसके कुल में कोई अभी तक कोई मंदिर नहीं देखा है। तो धन्यवाद दो नरेंद्र मोदी को कि राहुल को मंदिर जाना सिखाया।
इसका कोई असर पड़ता है जनता पर? देखो, धार्मिक चीज ऐसी है कि भगवान द्वारकाधीश भी गीता जी में बोला है, कोई भी धार्मिक काम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये तो जाता है कि हमको सब देखे और मैं धार्मिक हूँ, तो वो काम कभी होता नहीं है। उससे ज़्यादा ऐसा हो गया है समाज के अंदर कि ये नाटक करता है। पिछले 28 साल में आपने कई विकास के काम किए हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस बार चुनाव जीतते हैं, नया क्या होगा? हमारा पार्टी का ध्येय है विकास विकास विकास। तो जितना काम विकास हुआ है उसमें थोड़ा बहुत किधर रह गया होगा, तो ये 5 साल में कोई गुजरात में ऐसा नहीं बोलेगा कि ये काम नहीं हुआ है। द्वारका मंदिर से निकलते वक्त ध्वज बदलने जा रहे भक्तों की टोली भी हमें मिली, जो ढोल नगाड़े के साथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन रहे हैं, जो नाच गाना आप देख रहे हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर के बाहर यूं ही पूरा दिन चलता रहता है। 5 बार मंदिर में ध्वज बदला जाता है और जितनी बार ध्वज लेकर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उतनी बार ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते हैं और उसके बाद मंदिर की ध्वजा को बदला जाता है। कुछ इसी तरह दिन भर भगवान की स्तुति में, भगवान की आराधना में इसी तरह ढोल नगाड़े बजते हैं और नृत्य के साथ ध्वज बदलने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। द्वारका आस्था का सबसे बड़ा धाम होने के साथ साथ गुजरात की सियासत में बड़ी अहमियत रखता है। यही वजह है कि सियासी दलों के दिग्गज यहाँ आना नहीं भूलते। साल 2013 में जामनगर से अलग होकर बना देवभूमि द्वारका जिला वाघेर और आहेर समुदाय के दबदबे वाले इस जिले के लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से निर्भर करती है धार्मिक टूरिज्म पर। तो द्वारका ऑलमोस्ट जो डिपेंड है टूरिस्ट पे, और टूरिस्ट में भी वो पिलग्रिम टूरिस्ट है, और जो ज़्यादातर श्रद्धालु होते हैं। और ख़ास करके जब से नरेंद्र भाई, थैंक्स टू हिज विज़न, कि उन्होंने जो खुशबू गुजरात की कैंपेन चलाया, और उसकी वजह से द्वारका का जो मतलब टूरिस्ट पिलग्रिम्स अनएक्सपेक्टेड यहाँ फ्लो शुरू हो गया है, और काफ़ी भी अभी भी वो बरकरार है। द्वारका जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जिला कितनी अहमियत रखता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात के चुनावी कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं द्वारकाधीश के मंदिर में मत्था टेक कर की। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी द्वारका से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। नवसर्जन यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारका मंदिर पहुंचे थे। समृद्धि और अतीत का संगम है द्वारका नगरी। राहुल गांधी ने जब गुजरात में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, नवसर्जन यात्रा की शुरुआत यहीं द्वारका नगरी से की गई। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के सामने कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी को अपनाया है, क्या वो गुजरात में कामयाब हो पाएगी? ये समझने के लिए द्वारका नगरी एक बेहद अहम पड़ाव है। द्वारका में टूरिज्म इंडस्ट्री फल फूल रही है। युवाओं के लिए इसमें रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का बड़ा तबका मछली पकड़ने का कारोबार भी करता है। क्या है मछुआरों के मुद्दे, क्या है गुजरात की सरकार से उनकी उम्मीदें, ये जानने के लिए हमारी टीम ने मछुआरों से बात की। देवभूमि द्वारका जिले के लोगों का रोजगार मुख्य रूप से निर्भर करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार से। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा है मछुआरों का और नाविकों का। इनका भविष्य क्या है, इनके बच्चों का भविष्य क्या है, अपने कारोबार को लेकर ये चिंतित हैं। गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इनकी मांगें क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं जुम्मा भाई से। सर, द्वारका और ऊपर मंदिर के अंदर हम लोग 35 या 40 साल से रहते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी नावें, छोटे छोटे धंधा करते हैं सर। तो अपनी नाव को रखने के लिए यहाँ पे कोई जट्टी बनाई हुई नहीं है जहाँ पे हम अपनी बोट को रख सके। जैसे हम अपनी बोट को यहीं पे लंगर पे रखते हैं तो कभी कभी पवन बढ़ जाता है, कम रहता है, उसकी वजह से नाव किनारे पे आ जाती है। किनारे पे ये बाट ऊपर जो दिख रहे हैं पत्थर, उसमें नाव लग के टूट जाती है, तो छोटे छोटे मछुआरों का नुकसान हो जाता है जो वापस वो बना नहीं पाते हैं। और दूसरी समस्या सर यहाँ पे दूसरी है पानी की, जो हमें ख़रीद के लेना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है सर। जैसे कि एक टंकी का 200 रुपये, 400 लीटर पानी आता है, 200 रुपये में ख़रीदते हैं, एक दिन में पूरा चलता है। 200 रुपये का एक छोटे घर में पानी कैसे परवरेगा सर। और दूसरे नंबर में यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं, जो रेसिडेंसी जो मकान है, वो भी हमारे खुद के नहीं है सर, वो सरकारी ज़मीन पे रहते हैं। 2 बार यहाँ पे डेमोलिशन आ चुका है सर, और वापस भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमको कोई जगह सरकार ने सूचित क्यों नहीं दी कि ये जगह आपके लिए फारावनी करके या कीमत करके इसकी आप भरपाई कीमत ये चुका दो सरकार में, ऐसी कोई जगह नहीं दी है। कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे डेमोलिशन आ सकता है सर। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें
प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट कर रही है यहाँ पे धंधे के अंदर सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर हमारी यहाँ की जट्टी की है, जो कि यहाँ के डायरेक्ट जो मौजे जो कि लहरें आती है वो डायरेक्ट आती हैं सर कि और तूफान मौसम की ख़राबी की वजह से, उसकी वजह से हमारी ये जो रोजी रोटी का सामान है, जो नाव है सर वही हमारी रोजी रोटी का जरिया है, वही हमारा सामान है। और ऊपर से जो मौजे डायरेक्ट आती है वो हमारी नाव को बहुत सारे नुकसान करती है सर। और अगर वही हमारी सेफ्टी नहीं रहेगी, हमारी रोजी रोटी का सामान ही अगर हमारा सेफ नहीं रहेगा सर, तो हम कैसे जी पाएंगे। 40 साल से हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारी ये समस्या। तो क्या चाहते हो अब? आपके पास नेता आते हैं, चुनाव आ रहा है, आप क्या उनके सामने मांग रखते हो? हमारी मांग एक ही है सर, हमारी मांग यही है कि हमें रहने के लिए अपनी खुद की जगह दी जाए, हमारी बोटों को रखने के लिए सही से एक जट्टी बनाई जाए जिसे हम अपनी नाव रख सके, अपनी रोजी रोटी का सामान रख सके। सब इतनी सी सिर्फ हमारी डिमांड है और कुछ नहीं। जब पापलेट की सीजन आती है अगस्त में, तब सभी के पास जाली नहीं होती है, कुछ ही लोगों के पास होती है, तो 200-250 होड़ी जा सकती है। अभी यहाँ 1800 होड़ी रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो इन लोगों को अगर जाली में सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले, आर्थिक मदद मिले, यहाँ लोन मिले, यहाँ सब्सिडी मिले, वो जाली ले, तो उसका निभाव अच्छी तरह से हो सकता है। बेट द्वारका के बिना द्वारका की बात अधूरी है। मान्यता है कि ये सोने की वही नगरी है जिसे कृष्ण ने बसाया था और बाद में वो समंदर में समा गई। द्वारका में बसती हैं 2 द्वारका, एक है गोमती द्वारका जहां है द्वारकाधीश का मंदिर, और दूसरी है बेट द्वारका। गोमती द्वारका से आपको 30 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, पहुंचना होगा ओखा, और उसके बाद कुछ इस तरह जैसे हम सफर तय कर रहे हैं नाव में, 15 से 20 मिनट का सफर तय करने के बाद आप पहुंचेंगे बेट द्वारका। बेट द्वारका वही है जिसे लेकर मान्यता है कि सोने की नगरी द्वारका यहीं समुद्र में समा गई थी। हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी बेट द्वारका में। बेट द्वारका को कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। आस्था के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे भक्त यहाँ आना नहीं भूलते। हर साल लाखों लोग यहाँ मत्था टेकने जरूर आते हैं। ये बेट द्वारका है जो भगवान जी का निवास स्थान घर है। जो द्वारका है उनका नाम है गोमती द्वारका, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, वो भगवान का राजधानी है। ये द्वारकापुरी है जो भगवान जी का निवास स्थान घर है। भगवान ने समुद्र के बीच में जो सोने की द्वारका बसाई, जो समुद्र के बीच में यही द्वारका है कि बिना बोट के से और कोई रास्ता नहीं है। इनकी चारों तरफ पानी है, बीच में बसी हुई भगवान की नगरी, ये भगवान जी का निवास स्थान घर है। जब यहाँ से भगवान स्वधाम गए सोमनाथ, जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, तब उनकी जो भूमि थी वो समुद्र के अंदर में लय हो गई। इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं कि सोने की द्वारका भगवान ने समुद्र में डुबा दिया। मैं इसके कोई समुद्र के अंदर में सोना नहीं है, 5000 साल पहले की भगवान की भूमि है ये। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा, बचपन बिताया गोकुल। जब जरासंध से लड़ाई हुआ तब भगवान रण छोड़ के यहाँ चले आए, इसके लिए गुजराती लोग उसको बोलते हैं रणछोड़। द्वारका में सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। बिजली और पानी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। द्वारकाधीश का मंदिर जहां है वो माना जाता है श्री कृष्ण की राजधानी, और बेट द्वारका माना जाता है श्री कृष्ण का घर। 8 से 10 हजार की आबादी रहती है बेट द्वारका में, और द्वारका आने वाले हर साल करीब 20 लाख लोग ऐसे हैं जो बेट द्वारका आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मछली पकड़ने के काम में हैं, या फिर लोगों को एक छोर से दूसरे छोर यानी कि बेट द्वारका तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। इन लोगों के सामने भी इस चुनाव में कई समस्याएं हैं। बिजली आती है लेकिन पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है, शिक्षा एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नाव से सफर तय करके दूसरे छोर तक जाना होता है, जिसके लिए कई सालों से ये मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि ओखा से लेकर बेट द्वारका तक के पुल के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। 962 करोड़ रुपए की यह योजना होगी, जिससे यहां के लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। भगवान कृष्ण के पावन धाम द्वारका के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा बापू की जन्मस्थली पोरबंदर। हम वहां के लोगों से पूछेंगे केम छो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउते के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, द्वारका।